नमस्कार एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हों। आज 7 मार्च है। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज मेरा जन्मदिन है और मैं आज 22 की हो गई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी 22वीं जन्मदिन को मेमोरेबल बनाने के लिए एक वीडियो शूट करते हैं, जिस पर मैं आज तक के मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक पॉइंट्स के थ्रू लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ, ताकि वो देखे तो उनको भी अच्छा लगे। और शायद मैं जब 26-27 की हो जाऊंगी तब मैं भी देखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, 22 की उम्र में मैंने ये सीखी थी। तो शुरू करते हैं। लर्निंग नंबर 1, माँ एक्चुअली नोज द बेस्ट। हम सबको याद होगा कि बचपन में हमारे अगर कुछ दोस्त ऐसे होते थे जिनसे मम्मी कहती थी कि मत मिलो, ये अच्छा नहीं है। या फिर अगर वो हमारे घर आते थे तो मम्मी कहती थी कि ये ठीक नहीं है बेटा। या फिर किसी लोगों के बारे में भी मम्मी अगर कहती थी तो शायद तब हमें समझ नहीं आता था, बट अभी समझ आता है कि हाँ यार, माँ ने जो कहा था कि वो दोस्त मेरा अच्छा नहीं है, वो सच में अच्छा नहीं है। और मम्मियों की जो इंट्यूशन पावर होती है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा होती है। उनमें कुछ तो सुपर नेचुरल सा पावर तो होता है। तो इसीलिए मम्मी की बात हमेशा सुननी चाहिए, और मम्मी नहीं मतलब पेरेंट्स की बातें ही सुननी चाहिए। देखो, हो सकता है कि हमारा आजकल का जो जनरेशन है उनसे वो लोग इतना अपडेटेड नहीं है। उनको शायद हमारे जो नए अपॉर्चुनिटीज़ है, नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके बारे में शायद उनको नहीं पता उतना। लेकिन वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहते, और जो चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, और जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। इसलिए अगर हमें लगे कि नहीं वो लोग उनके वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हमें गलत चीज़ें बता रहे, तो वो जगह तो ठीक है, बट यूजुअली हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। लेसन नंबर 2, डोंट होल्ड ग्रजेस, मोर स्पेसिफिकली इमोशनल ग्रजेस। देखो, ये बात कहने के लिए कही जाती है, लेकिन ये बात सच भी है कि हमें पता नहीं होता है कि कौन सी कन्वर्सेशन किसी के साथ हमारी आखिरी कन्वर्सेशन है, कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन है किसी के साथ। इसीलिए किसी के लिए अगर मन में कुछ भी चीज़ें है तो उसको बता देनी चाहिए। अगर लगे कि गलती हमारी है और माफ़ी मांगने लायक है हम, या फिर जो सामने वाला इंसान है, जो अपोजिट पार्टी है, उनको उनको जाके हम फॉरगिवनेस सीख कर सकते हैं, उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, तो ये चीज़ कर लेनी चाहिए। मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। और अगर गलती हमारे साथ किसी और ने की है और वो इंसान माफ़ी मांग रहा है तो उनको भी माफ़ कर देना चाहिए। और नहीं भी मांग रहा है तो वो क्या है, हम अपने मन से माफ़ करके लेट गो करके आगे बढ़ने में क्या ही दिक्कत है। लेसन नंबर 3, वी कांट प्लीज एवरीवन। अंग्रेजी में कहा जाता है वी ऑल आर बैड इन समवन स्टोरी। और मेरे ख्याल से ना इसका एक रीजन है कि हर एक का ना सेम बैकग्राउंड नहीं है, ऑफ कोर्स, और सेम तरीके का अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि एक सिचुएशन में मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया है मेरे सामने वाले ने या फिर कोई और एक इंसान ने उसी तरीके का एक्सपीरियंस किया होगा, मतलब उसको उसी तरीके का एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो हम चाहकर भी हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और ये मेरे ख्याल से ज़रूरी भी नहीं है। तो इसलिए एट द एंड ऑफ द डे ये ज़रूरी है कि हम अपने आप से खुश रहे, अपने आप से सेटिस्फाइड रहे। और जब भी जाके शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखे ना, तो ऐसा ना फील हो कि यार कुछ गलत किया है, कुछ गिल्टी वाली फीलिंग ना हो हमें। दैट्स इट। लेसन नंबर 4, फाइंड जॉय इन वी शुड फाइंड जॉय इन सिंपल थिंग्स। क्योंकि एक तो ये बात है कि ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। तो अगर हमने ये सोचकर बैठा है कि हाँ यार वो बड़ी वाली चीज़ होगी तभी खुश होंगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि खुशी तो पहली बात तो है किसी चीज़ से नहीं आती है। वो मतलब वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही है, हमें उसको बस वी जस्ट हैव टू रीच अप टू हैप्पीनेस। मतलब हमारा मेंटल स्टेट ऐसा होना चाहिए कि हम खुशी तक पहुंच पाए और हम उस खुशी को रिसीव कर सके। एक तो ये बात है। और दूसरी बात यह है कि हम जहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक का एक एंड गोल, एक डेस्टिनेशन हमने सोच के रखा होता है, दिमाग में होता है। तो ज़रूरी ज़्यादा यह है कि वहाँ पहुंचकर जो खुशी होगी, जो सेटिस्फेक्शन होगी, उसको सोचने के साथ साथ आज का हमारा जो जर्नी है या फिर उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हम जो जर्नी के थ्रू जा रहे हैं, हम उसको भी एंजॉय करें। लेसन नंबर 5, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स मतलब ये सारे पॉइंट्स में हायरार्की तो नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द पॉइंट इज नो हु योर रियल फ्रेंड्स आर। इस पॉइंट तक मतलब 21-22 साल की उम्र तक आपको आपके सच्चे और अच्छे दोस्त कौन है, आपको सर्कल में, आपके बहुत इनर सर्कल में कौन कौन है, इस चीज़ का पता लग जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और एक तरीका है, वो एक कोट है, वो मुझे अभी याद आ नहीं रहा है, लेकिन उसका मीनिंग ये है
कि देखो खुशी में हमारे जो खुश होते हैं वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे जो दुख में दुखी होते हैं वो भी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये चीज ना देखो नॉर्मल लोग भी करते हैं, आम लोग भी हमारे खुशी में खुशी होते हैं, हमारे दुख में दुखी होते हैं। तो ये चीज तो है ही, लेकिन एक बहुत अच्छा पैरामीटर है फ्रेंडशिप को जज करने का कि आपके फ्रेंड जो है वो हमेशा आपको अच्छा करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। आपका कुछ गलती है, कुछ गलत आप कर रहे हो तो वो बताने में झिझक नहीं रहे हैं। और एक बात कि आपके दुख में वो लोग दुखी तो है, आपके सुख में वो लोग सुखी तो है, लेकिन कहीं वो आपके सुख में दुखी तो नहीं है। इसका ध्यान जरूर रखें। लेसन नंबर 6, नेवर मिनिमाइज समवन एल्सेस पेन। हम आजकल अगर किसी को जाके अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो वो सामने वाला इंसान हमें 2 गुना ज्यादा सुना देता है। फिर हमें एक तो अपना दुखड़ा इतना छोटा लगने लगता है और ऊपर से उसके लिए भी और ज्यादा दुख दिमाग में बैठ जाता है। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। देखो आपके सिचुएशन में आपका दुख आपके लिए बहुत बड़ा एक चीज है, लेकिन सामने वाले के सिचुएशन के हिसाब से उसके लिए भी उसका दुख उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसीलिए कभी भी अगर सामने वाला आके आपको बताए ना कि ये मेरा दुख है, मतलब मैं इससे परेशान हूँ, तो आपको नहीं बताना है अरे ये तो कुछ भी नहीं है मेरा सुन। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। और देखो वैसे भी देखा जाए आजकल बोलने वाले ज्यादा हैं, सुनने वाले कम। तो अगर आप पॉसिबल हो सके आपके तरफ से तो whenever पॉसिबल लीन ए नियर टू समवन। हमेशा किसी को अगर दिक्कत है, परेशानी है, देखो हर कोई हमेशा सॉल्यूशन के पीछे नहीं भगता है। हम चाहते हैं कि कोई ढंग से हमारी बातों को सुने, हमें समझे, हम जो फील करें उसको समझे। हम हमेशा सिंपैथी या सॉल्यूशन नहीं चाहते, हम थोड़ा सा एम्पैथी चाहते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी लोगों की परेशानी लेके आपके पास आए या आप लोगों को परेशान देखो तो उनके लिए थोड़ा सा एम्पैथी, थोड़ा सा काइंडनेस आपके मन में रहे। लेसन नंबर 7, चेरिश योर बॉन्ड्स विद पीपल। आजकल के टाइम पे सब बिजी हैं। हमारे हम में से मोस्ट ऑफ द लोगों की कंप्लेंट्स भी यही होती है कि दोस्त पहले हमें टाइम देते थे, हमारे साथ मिलते जुलते थे, अब बिजी हो गए हैं। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि हमारे साथ पहले जैसे थे अभी वैसे ही होते हैं, जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। तो ये हम दोनों के लिए, मतलब आपके लिए और आपके उन दोस्त के लिए, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो ये जो बॉन्ड है वो आपको चेरिश करना चाहिए। और साथ में आपके जो फैमिली है, जो पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, उनके साथ जो आपका बॉन्ड है आपको वो भी चेरिश करनी चाहिए। और साथ में आपका अपने आप के साथ जो बॉन्ड है, आपका खुद का जो खुद के साथ रिलेशनशिप है, उसको आपको बहुत ज़्यादा चेरिश करनी चाहिए। क्योंकि चाहे हम सोशल एनिमल है, चाहे कितना भी सोशलाइज करें, एट द एंड ऑफ द डे हमें रहना खुद के साथ ही होता है। तो खुद के साथ जो खुद का बॉन्ड है उसको भी चेरिश करना चाहिए। लेसन नंबर 8, बैलेंस बीइंग एम्बिशियस एंड बीइंग हैप्पी। इस पॉइंट ऑफ टाइम में, और जैसा आजकल का एक ट्रेंड टाइप का चलता है कि स्टार्टअप करना, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना। और काफ़ी आजकल हम बहुत अपडेटेड हो गए, हम अब बड़ा सपना देखने से डरते नहीं है मेरे ख्याल से। मैं भी नहीं डरती हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं मेरे भी बहुत बड़े बड़े गोल्स है, मैं भी वो एम्बिशियस टाइप की ही कहलाती हूँ। बट इन सब के चक्कर में कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट में नहीं रहते, और जो हमारे पास है हम उसका मजा नहीं ले पाते हैं। मतलब हम उस एम्बिशन के चक्कर पे प्रेजेंट टाइम में सेटिस्फाइड और कुछ नहीं रह पाते, जो कि हमें नहीं रहना चाहिए, जो कि हमें करना चाहिए। लेसन नंबर 9, डोंट स्ट्रेस ऑन द थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे जैसे लोग मोस्टली, मतलब मेरे एज के लोग मोस्टली जॉब की तैयारियां करते हैं, मतलब जॉब के एग्जाम्स की। कुछ लोग होते हैं जो प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, और कुछ लोग ऐसा होते हैं जो कि एंट्रांस, कॉलेज रिलेटेड एंट्रांस वगैरह की तैयारी करते हैं। मतलब जिनको कि होता है कि मेडिकल में जाना है या कुछ और ऐसे क्या कहते हैं, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स करना है, तो उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। या फिर कुछ होते हैं जो मास्टर्स वगैरह की तैयारियां करते हैं। तो इस पे क्या होता है ना कि जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता है। बट जो हमारे हाथ में होता है वो है कि हमें जो काम असाइंड अभी हुआ है कि एग्ज़ाम के रिजल्ट खराब ना हो, इसके लिए हम जो कर सकते हैं, यानी कि अच्छे से ढंग से पढ़ाई हम कर सकते हैं, हमें बस वही करनी चाहिए। और जो रिजल्ट होगा उस पर तो हमारा हाथ नहीं है, मतलब एकदम डायरेक्टली देखा जाए हमारा कोई हाथ तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली हमारा ही तो किया धारा होता है वो रिजल्ट। तो इसीलिए रिजल्ट पे क्या होगा वो ना सोच के अभी हम क्या कर सकते हैं, उस रिजल्ट पे कुछ बुरा ना हो इसके बारे में अगर सोचे तो शायद ये ज़्यादा अच्छा रहेगा।
लेसन नंबर 10, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट। इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम कॉलेज में होते हैं, कॉलेज से निकल गए होते हैं, काम करना शुरू करते हैं, काम की तलाश में होते हैं, और इन सब के चक्कर में ना कहीं रिलीफ नहीं रहते, पीसफुल नहीं रहते। तो मुझे लगता है अगर हमारा एक इंटरेस्ट है, एक हॉबी है, छोटा सा बड़ा सा कुछ भी हो, अगर हो सके, देखो आजकल के टाइम पे हर एक स्किल मोनेटाइज हो सकता है, आप हर एक स्किल पे बहुत लार्ज स्किल पे काम कर सकते हो अगर चाहते हो तो। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। और अगर नहीं भी करना है तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास एक अपना पसंदीदा काम हो, एक आपका हॉबी हो, तो वो आपको रिलैक्स रहने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लेसन नंबर 11, एंड दिस इज द लास्ट वन, एंड दिस इज कल्टिवेट सेल्फ लव। इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये समझ जाना, मैं ये तो समझ गई हूँ, और मेरे जितने लोग उनको भी शायद ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल से कोई भी लोग है जो हमें खुश नहीं रख सकते एक्चुअल में, अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में अपने आप के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड तैयार कर लेना चाहिए, ताकि हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम में ना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। कुछ के ऐसे होते हैं जिनको करियर में बहुत एक स्विच करना होता है, डिसीजन लेना होता है। हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम में कहीं कहीं जगह पे ऐसे भी होता है कि एक पार्टनर भी चूज करना होता है। तो इसीलिए अपने आप के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत अगर स्ट्रांग ना रहा, तो हमारे जो इंट्यूशन पावर है वो भी सही से नहीं काम करेगा, और हम डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को जानेंगे नहीं, तो पता कैसे लगाएंगे कि हमें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुद से इनिशिएट लेना कि हम ही हमें खुश रखें, हम ही हमारे लिए वो चीज़ करें जो हमें अच्छा लगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। और मेरे पास बहुत सारे और भी पॉइंट्स थे जिनको मैं डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन एक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ऊपर से इतने सारे पॉइंट्स को डिस्कस भी करना और पॉइंट आउट करना, मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। तो मैंने बस इन चंद पॉइंट को लिया है। मेरे ख्याल से आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे साथ जुड़े, और थैंक यू सो मच।